आप देख रहे हैं प्रातःकालीन सूर्य का चित्रण। ये 7:23 का आज दिनांक 26 फरवरी 2023 को इस चित्रण लिया गया है। यानी फैसला सुनाएगा उस समय तुम्हारी माफी नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी तो समय है, जो बचना चाहते हो तो माफी करा लो, यानी मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो, शाकाहारी हो जाओ। ये इंसानों का भोजन नहीं है। देखो धर्म प्रेमियों, कुदरत माने तो वहीं से दो प्रकार के जीव बनाए, शाकाहारी और मांसाहारी। अलग अलग पहचान बनाई। मांसाहारी प्राणी वे हैं जो जिनकी जन्म से आंख बंद आती है, 2-4 दिन के बाद खुलती है, जिनकी आंखें गोल होती है, नाखून नुकीले होते हैं, दांत नुकीले होते हैं, जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, जैसे शेर बघेर कुत्ता बिल्ली सियार आदि। ये मांसाहारी है, वहीं से कुदरत ने बनाए ऊपर से। और शाकाहारी प्राणी वहीं से भगवान ने कुदरत ने बनाए, उनकी पहचान प्रेमी अलग बनाई। जो शाकाहारी प्राणी है वो जन्म से उनकी आंखें खुली आती है, जिनकी आंखें चरैमा होती है, नाखून चौड़े होते हैं, जिनके दांत चौड़े होते हैं, जो घूंट भर के पानी पीते हैं, वो शाकाहारी है। जैसे गाय बैल गधा घोड़ा मनुष्य आदि। तो देखो धर्म प्रेमियों, मनुष्य भी शाकाहारी श्रेणी में आता है। महात्मा कह रहे हैं कि मनुष्य भी शाकाहारी श्रेणी में आता है और इसके अंदर पूरे 5 तत्व है, बुद्धि विवेक है, इसके अंदर ज्ञान है, फिर भी ये भक्त को नहीं समझ रहा है। एक जानवर के चारे में जो शाकाहारी जानवर है, यानी गधा है, घोड़ा है, बैल है, गाय है, भैंस है, अगर उनके चारे में कोई कुत्ता बिल्ली कट्टी पेशाब कर जाए, मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए, तो वो जानवर सूंघ करके अलग खड़ा हो जाएगा, लेकिन चारे को नहीं खाएगा। 5 किलो दाना डालो लेकिन वो नहीं मारेगा। अरे महात्मा कह रहे हैं एक जानवर शाकाहारी प्राणी होते हैं, वो जानता है कि क्या चीज खाने की है, क्या चीज नहीं खाने की है। अरे मनुष्य, तेरे अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, और तू शाकाहारी प्राणी है, फिर भी तू नहीं समझ रहा है कि क्या चीज खाने की और क्या चीज नहीं खाने। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि तिल भर मच्छी खाए के और कोट गऊ दे दान और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक, सीधा नरक जाएगा। मीन माछ को कराए आरा 64 जन्म गिद्ध अवतार। गिद्ध बनेगा, खाओ, कितना खाओ खाओ। फिर क्या कहा कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग और इनकी संगत जो करे परे भजन में। वैसे धीमर और शिकारी नृप विषय और मांसाहारी इनका भोजन करे जो संता और साधन भजन को है जाए। देखो महात्मा क्या कह रहे हैं, अगर तुम ऐसे की संगत बैठेंगे, हम समझ रहे हैं कि हम शाकाहारी हैं और हमारा कोई रिश्तेदार मांस खाता है, शराब पीता है, और अगर हमारे घर पर आया और हमने उनको भोजन दिया और उन्हीं बर्तनों में हमने भोजन कर लिया, तो आप शाकाहारी नहीं थे। और आपने उनके घर जाकर भोजन कर लिया तो आप शाकाहारी। तभी तो कहते हैं कि 99 बल्कि एक दवाई और 99 दवाई और एक यानी परहेज। 99 दवाई ले लो और एक परहेज आपने अगर नहीं किया तो कोई दवाई काम नहीं करेगी। ऐसे ही यानी शाकाहारी के लिए महात्मा कह रहे हैं, भाई महात्मा कहते हैं कि जैसो खावे अन्न और वैसो होवे मन, और जैसा पीवे पानी और वैसी होवे। भाई जब हम शाकाहारी रहेंगे, शाकाहारी भोजन करेंगे, तो हमारे शरीर में खून शुद्ध बनेगा, शुद्ध भोजन करेंगे, और जब खून शुद्ध बनेगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कर्म शुद्ध। अगर हम अशुद्ध भोजन करेंगे तो शरीर में अशुद्ध खून बनेगा, अशुद्ध खून बनेगा तो बुद्धि अशुद्ध होगी, बुद्धि अशुद्ध होगी तो हमारे कर्म अशुद्ध, विचार अशुद्ध, कर्म अशुद्ध। तो महात्मा कहते हैं कि जब हम शाकाहारी रहेंगे तभी पहचान कर सकेंगे कि हमारा माँ है, ये हमारी बाप है, ये हमारी बुआ है, ये हमारी बहन है, ये हमारी भांजी है, ये यानी भगवान है, ये गुरु है, ये यानी ये अड़ोसी है, पड़ोसी है,
जब तक हम शाकाहारी नहीं होंगे तब तक हमारी नजरों में पहचान नहीं आएगी, कोई पहचान नहीं आएगी। देखो आप मांसाहारी जानवर होते हैं, उनकी कोई पहचान होती है? कोई पहचान नहीं। ऐसे ही इंसान के अंदर कोई पहचान नहीं रहेगी जब आप मांसाहारी भोजन करेंगे। तो देखो धर्म प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर तो उस मालिक ने दया करके विशेष काम के लिए दिया है। ये नहीं कि आर्निद्रा वेतनम यानी पेट भरना, बच्चे पैदा करना और बच्चों की परवरिश करना, इसी काम के लिए मनुष्य शरीर नहीं दिया। मनुष्य शरीर तो मालिक ने विशेष काम के लिए दिया, जो रामायण में लिख दिया कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा सोरो दुर्लभ सदग्रंथन, कि ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है और सोरो दुर्लभ यानी ये देवताओं को भी दुर्लभ है प्रेमी, ये देवताओं को नहीं मिलता है। क्यों देवताओं को दुर्लभ क्यों है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और जे न पाए पर लोग सवाल, यानी जो भगवान से मिलने का जो रास्ता है, जो दरवाजा है, जो युक्ति है, केवल मनुष्य शरीर में है और किसी योनि में नहीं। देवता भी भगवान से मिलने के लिए तरसते हैं प्रेम, ये रामायण कह रही है। भगवान से मिलने के लिए देवता तरसते हैं कि हे भगवान, जब कोई संसार से किसी भाई बहन की आत्मा की सांसों की पूंजी शरीर की खत्म हो जाती है, जब आत्मा ऊपर के मंडलों में देवलोक में स्वर्ग वैकुंठ में जाती है, तो देवता फूल बरसाते हैं और स्वागत करते हैं और कहते हैं, अरे आत्मा तुम धन्य हो, मनुष्य शरीर से आई हो, हे मालिक तू हम पर भी दया कर और हमको भी मनुष्य शरीर दे, जिससे किसी महात्मा के पास जाकर के रास्ता लेकर के घर में बैठ करके योग करके और तेरे परम धाम को हम आ सके। देवताओं के लिए वो चीज नहीं है जो मनुष्य के लिए है, लेकिन आप हम उल्टा कर रहे हैं, आप हम उल्टा कर रहे हैं। देवता कह रहे हैं कि भगवान तो मनुष्य शरीर दे, और हम यानी देवताओं से कह रहे हैं, हम लिख देते हैं किसी भाई बहन का, यानी जब ये शरीर छूट जाता है कि हमारी माता जी का स्वर्गवास हो गया, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, आज तक किसी के पास भाई बहनों कोई चिट्ठी पत्री टेलीग्राम फोन कोई चीज आया आपके पास? किसी माँ बाप का कि कौन कही हुआ कि लाला मैं स्वर्ग में आराम से रह रहा हूँ, चिंता मत करो, तुम आ जाओ, तारकालियों मैंने जगह देख रहा। आप तक कोई चिट्ठी पत्री आई और खूब से लिख देते, कोई मालूम नहीं, ये तो जीते जी का सारा मेला शान और एक शौकत है, जीते जी के रंग मेले और जीते जी की रौनक है। न कुछ लेकर आया बंदे, न कुछ लेकर जाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिट जाएगा, लाज चलेगी नंगी तेरी भंगी कफन उठाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिट जाएगा। सारी चीज जीते जी का है। भगवान भी प्रेमियों इसी मनुष्य मंदिर में जीते जी मिलते हैं, मरने के बाद भगवान कदापि नहीं मिलता है। जिन भाई बहनों ने पहले समय में भगवान का दीदार दर्शन किया, वो अपनी धर्म पुस्तकों में लिख गए कि मैंने भगवान को जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में देखा, और वो अपनी धर्म पुस्तक में लिख गए मरने के बाद भगवान का दीदार दर्शन नहीं होता। अगर आपने कोई गुरु बना लिया और वो कह रहा है कि मरने के बाद तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, तो ये सरियाम धोखा हो रहा है। जो रामायण में लिखा है कि गुरु शिष्य धन हरई और शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में हरई। गुरु अंध बदल कर चेला और एक नहीं सुना एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला और दो नरक में ठेलम, दोनों को नरक जाना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा प्रेमी। जब वो सच्चे महात्मा सच्चे पूरे संत नहीं मिलेंगे जो रोजाना भगवान के पास आते जाते हैं, और अगर आपने झूठ मूठ का गुरु बना लिया तो यानी चेला को भी नरक जाना पड़ेगा और गुरु को भी नरक जाना पड़ेगा। जब एक समय की बात है, गुरु नानक साहब रास्ते में जा रहे थे, एक अजगर पड़ा हुआ था, तो उसको हजारों चींटियां खा रही थी। किसी वाहन की टक्कर से उसके चोट आने से खून निकल रहे थे, हजारों चींटियां लग रही थी। बेचारा सर छटपटा रहा था। गुरु नानक आगे आगे, पीछे उनके शिष्य जा रहे थे। शिष्यों ने देखा कि ये कौन से कर्म की सजा है, सर छटपटा रहा है, चींटियां नोच नोच कर खा रही है। तब गुरु महाराज से पूछा नानक देव से कि गुरु महाराज ये कौन सा कर्म का दंड है जो शरत भोग रहा है? नानक देव ने कहा बच्चा छोड़ो, ये संसार है, तुम आ जाओ मेरे पीछे। शिष्य हट पकड़ गए कि नहीं गुरु महाराज, ये बताओ किस कर्म का दंड है? तो नानक देव ने
पहले जन्म में ये भी इंसान था और जो चेंटियां लग रही है ये भी इंसान थे। इसने झूठ मूठ का गुरु बनने का काम किया और इतने यानी आत्माओं का यानी मनुष्य जीवन खराब किया। अब ये गुरु अजगर बन गया और चींटियां इनके शिष्य चींटी बन गए और नोच नोच के बदला दे रहे। तब क्या कहा कि अंधो गुरु अजगर बने, अंधो गुरु अजगर बने और लक 84 में जाए और शिष्य सभी चींटी बने तो नोच नोच के खाए। तब गुरु नानक देव ने कहा तो ऐसा होगा प्रेमी, जब तक सच्चे महात्मा नहीं मिलेंगे यानी सच्चे खोजी नहीं मिलेंगे जो भगवान के पास रोजाना आते जाते हैं, यहाँ का सारा हाल वहाँ देते हैं, वहाँ का सारा हाल यहाँ देते हैं, जब वो सच्चे महापुरुष नहीं मिलेंगे तभी तो रामायण में कहा है कि सतगुरु एक गुरु बहुत है, यानी गुरुओं की कोई गिनती नहीं है। अभी हम आपके गांव केतु के नगर आए, अगर हमने किसी भाई से रास्ता पूछ लिया या देव सिंह भाई का घर पूछा, किसी ने हमको बता दिया तो वो भी हमारा गुरु है, वो रास्ता बता रहा है, घर बता रहा है, तो गुरुओं की संसार में कोई गिनती नहीं। लेकिन सतगुरु एक होता है प्रेमियों, जो आत्मा की कल्याण करता है, आत्मा की मुक्ति करता है। जो रामायण में लिखा है कि सतगुरु मिले तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई, और माता पिता सुत बांधवा ये तो घर घर, ये सारी चीज तो घर घर मिल जाएंगी, लेकिन सतगुरु केवल एक होता है। तभी कहा है महापुरुषों ने कि सतगुरु खोजरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही है, यानी सतगुरु की तलाश करो। जब वो सच्चा सतगुरु मिल जाए उनसे भेद ले लो और घर में बैठ के युक्ति कर लो। महात्मा कभी किसी का गरबा नहीं छोड़ते प्रेमियों। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाते, किसी को लाल पीले धोले नीले काले कपड़े नहीं पहनाते, दाढ़ी बाल नहीं रखाते। हमारे गुरु महाराज ने मन से कहा अरे बच्चे बच्चे मैं किसी का गरबा नहीं चलाता, किसी के दुकान दफ्तर खेती का काम नहीं चलाता, किसी के बाल बच्चे नहीं चलाता। जहाँ भी तुम काम करते हो दुकान दफ्तर खेती में ईमानदारी और मेहनत से करो, तो जब शाम को घर आओ तो बाल बच्चों की सेवा करो, आएंगे का आदर सत्कार करो। जब घाट में लेटने बैठने जाओ, जब तुम्हारे पास संसार का कोई काम नहीं हो तो सच्ची आत्मा से जो यानी सतगुरु ने रास्ता बताया है, घाट में बैठ के लेट के कुर्सी पर जमीन पर जैसे तुमको सुविधा हो उसका चिंतन 1 घंटा 2 घंटा कर लेना, उसी में तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। महात्मा किसी का गरबा नहीं चलाते, साधु सन्यासी नहीं बनाते, हमारे गुरु महाराज ने कहा। और देखो प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए ही दिया है। रामायण तो आप रात दिन पढ़ते हैं, आप तो उनसे बुजुर्ग विद्वान है। रामायण में तो यही लिखा है कि दे धरे का फल ये भाई और भजऊ राम सब काम बेहाई, यानी मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य यह है कि भगवान का भजन सब काम को छोड़ करके कर। ध्यान निद्रा बेचो वेतनम, यानी आर निद्रा बेचो वेतनम, यानी पेट भरना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना, ये तो जानवर पक्षी भी करते हैं, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं। छोटी छोटी चिड़िया होती है, कितना सुंदर घोंसला जंगल में बनाती है, अंदर बच्चा पैदा करने के लिए अलग एक एक घास का तुम। ये देखिए प्रेमियों, कितने सुंदर व्याह के घोंसले आप देख रहे हैं, जो अपने बच्चों के लिए परवरिश के लिए ये घोंसले बनाती है। बच्चा पैदा करने को अलग और बाहर बैठने को अलग, एक ही घोंसले में 2 पोर्शन बनाती, वो भी बच्चे पैदा करती है। दूर दूर से दाना ला करके बच्चों की परवरिश करती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पंख निकल आते हैं, फुर से उड़ जाते हैं, फिर कोई मोह ममता नहीं रहती है, वो अपने चले गए, चिड़िया अपनी जगह चली गई। तो महात्मा कह रहे हैं कि जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं, उन कामों को अगर मनुष्य करे तो जानवर पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं। बच्चे पैदा पक्षी कर रहे हैं, बच्चों की परवरिश पक्षी जानवर कर रहे हैं, और उन्हीं कामों को मनुष्य शरीर पाकर करें तो जानवर पक्षी और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, महात्मा कहते हैं कि सबने जिस समय माँ के गर्भ के अंदर प्रेमियों बच्चा आया, जब बच्चा आया तो उल्टा पैदा हुआ था,
नीचे को सर और ऊपर को पैर। माँ के मलमूत्र की बदबू मुंह के ऊपर होकर गुजर रही थी। माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटा तीखा कसेरा भोजन कर रही थी, उसकी यातना। और कई झिल्लियों में जीभ बंद और जीभ के चारों तरफ बदबूदार तरल पदार्थ भरा हुआ था। उस समय भगवान का तार जीव से जुड़ा हुआ था। भगवान की आवाज को, भगवान के प्रकाश को माँ के गर्भ के अंदर जीव सुन रहा था और उसके प्रकाश को देख रहा था। कई जन्मों की याद थी प्रेमियों, एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की माँ के गर्भ के अंदर याद थी। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि उल्टा उल्टा जीव रहा लटकाना और बाघ और पक्षी के समान। यानी माँ के गर्भ के अंदर जीव उल्टा लटका रहता है, जैसे बाघ और पक्षी दिन में पेड़ के ऊपर उल्टा टंगा रहता है, ऊपर को पैर और नीचे को सर, ऐसे टंगा था माँ के गर्भ के अंदर। लेकिन क्या हुआ, इतनी यानी टेम्परेचर में जीव था माँ के गर्भ के अंदर में। महात्मा जानते हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आंखों की लेखी। महापुरुषों ने कहा कि जो हमने आंखों से देखा है चश्म दीदार, वो हम बता रहे हैं। इतने टेम्परेचर में जीव माँ के गर्भ में था। ये हमारी माता बहन देवियां चूल्हे पर, हीटर पर, गैस पर दाल चावल सब्जी रोटी पकाती है। इतने टेम्परेचर में जीव माँ के गर्भ के अंदर था, छटपटा रहा था बुरी तरह और भगवान की रोशनी, भगवान की आवाज को सुन रहा था। कई जन्मों की याद थी जब भगवान से विनती प्रार्थना कर रहा था। क्या कह रहा था, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे दीनों के दयाल, हे दीनानाथ, हे दयालु प्रभु, तू मुझ पर रहम कर, दया कर, तू मुझे इस काल कोटि इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार नहीं भूलूंगा। कई जन्मों की याद थी, भगवान से तार जुड़ा था, भगवान के प्रकाश को देख रहा था, आवाज को सुन रहा था भगवान से। तभी तो महापुरुषों ने, संत महात्माओं ने कहा कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का तो ये उसी समय की बात कही है प्रेमी, ये संसार की बात नहीं कही। जब माँ के गर्भ में जीव था उस समय की महात्मा ने कही कि तुमने जब गर्भ के अंदर थे, भारी संकट में थे, बहुत मुसीबत में थे, जब तुमने भगवान का सुमरन किया कि दुख में सुमरन सब करे, और जब तुम बाहर आ गए संसार में तो यानी भगवान के सुमरन को कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का अगर जमीन पर आने के बाद अगर हम मालिक का सुमरन करते तो ये तकलीफ आपके हमारे सामने नहीं है। तो माँ के गर्भ में जब उल्टा टंगा था प्रेमियों, मालिक से गुहार लगा रहा था, हे भगवान मैं भूल गया, हे दयालु अब तू मुझ पर दया कर, इस काल को इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। उस समय धर्म प्रेमियों कोई जाति धर्म नहीं था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं था, उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं था। उस समय माँ के गर्भ में नंगा जीव पड़ा हुआ था, कोई जाति धर्म माँ के गर्भ के अंदर नहीं था। वो जाति धर्म तो पैदा होने के बाद बना। अगर वो ब्राह्मण घर में पैदा हो जाए और उसका पालन पोषण अगर और किसी जाति धर्म में किया जाए तो कोई जाति धर्म उसका बन जाएगा। यानी माँ के गर्भ के अंदर कोई जाति धर्म नहीं बना। फिर उसने क्या किया, हे मालिक, हे दयालु, तू मुझे इस काल को पीछे बाहर निकाल, दया कर, रहम कर। अब मैं नहीं भूलूंगा, अब भूल गया। तो रामायण में क्या लिख दिया प्रेमियों गोसाई महाराज ने, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। सबने वादा किया प्रेमियों, माँ के गर्भ के अंदर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हरिजन हो, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, सबने भगवान से, खुदा से, अल्लाह से, गॉड से, वाहेगुरु से वादा किया, हे भगवान मैं तेरा ही भजन करूंगा, हे अल्लाह, हे खुदा मैं तेरी इबादत करूंगा, हे वाहेगुरु मैं तेरा ध्यान करूंगा, हे गॉड मैं तेरी ही प्रार्थना करूंगा। सबने माँ के
के गर्भ के अंदर वादा किया कि जमीन पर जाते ही मैं दूसरा कोई काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। अरे धर्म प्रेमियों, 24 घंटे का वादा किया अपना पत्नी। ये रामायण बता रहे हैं, महापुरुष बता रहे हैं, कब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन दिन रात का वादा लिया प्रेमियों। और यहाँ आकर के क्या हो गया कि पड़े घूम जब डाबर पानी और जिन जी गई माया। जैसे बरसात का पानी साफ और स्वच्छ निर्मल आता है, लेकिन जमीन पर पड़ते ही मिट्टी में मिलकर के धूमिल गंदा हो जाता है, ऐसे माँ के गर्भ में जीव कई जन्मों की याद थी, पाक साफ था, भगवान के भजन का भार 24 घंटे वादा कर रहा था, लेकिन जमीन पर बाहर आते ही भगवान का ताक टूटा और यानी बाजे को भूल गया, माया की छाया ने दबोच लिया। तो क्या सिखाने लगे कि बेटा दादा बोल, अम्मा बोल, मम्मी बोल, पापा बोल, लेकिन भगवान के भजन के वादे की याद किसी ने नहीं दिला। अरे धर्म प्रेमियों, उसी भगवान के भजन के वादे की याद को दिलाने के लिए धरती पर महात्मा आते हैं। हमारे गुरु महाराज ने आकर के आवाज लगाई कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचा बनो एक हमारा काम। गुरु महाराज ने आवाज लगाई प्रेमियों में से, अरे बच्चे बच्चियों, ये संसार तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है जिनको तुम अपना समझ रहे हो। अगर तुम्हारे दादा बाबा, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बुजुर्ग धरती से चले गए तो एक दिन आपको भी जाना है। तो ये संसार तुम्हारा नहीं है, या तुम्हारा कोई साथी नहीं है, ये नकली साथी है। हम उस देश से आए हैं जहाँ तुम्हारा असली घर है और तुम्हें लेने के लिए आए हैं और तुम्हें तुम्हारे असली देश को पहुँचाने के लिए आए। इन्होंने वादा किया, इन्होंने मन से कहा। तो हमारे गुरु महाराज धरती पर सबको यानी इसलिए आए और महात्माओं ने कितना सुलभ किया प्रेमियों। हमारे गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चे बच्चियों, मैं जानता हूँ तुमने माँ के गर्भ के अंदर 24 घंटे का वादा किया कि 24 घंटे भजन करूंगा। गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा, मैं जानता हूँ तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते। गुरु महाराज ने कहा, चलो छोड़ो, 22 घंटे संसार के काम करो। जहाँ भी तुम काम करते हो, दुकान दफ्तर खेती में, ईमानदारी मेहनत से करो। शाम को आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। और जब कोई काम नहीं हो संसार का, खाट में सोने बैठने जाओ तो 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह भगवान का भजन कर लेना, इसी में तुम्हारी आत्मा का कल्याण। अरे कितना सुलभ कर दिया प्रेमियों। आप हमने वादा किया 24 घंटे का और महात्मा कह रहे चलो 2 घंटे कर लेना, लेकिन 2 घंटे की क्या चलाए, आप हमको 2 मिनट भी फुर्सत। महात्मा क्या कह रहे हैं कि कर ले कुछ काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है। रे मूड से मत खो देना किससे और कहानी में, कुछ कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी। बड़ भाग से नर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है, भगवान सी में मिलते हैं क्या ढूंढे पत्थर पानी में। कुछ कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी। याते खोज प्रभु की कर, मिल जाए तो है जाए मगर, लेकिन वो भी बिना गुरु मिलते नहीं, सब धर्म के निज बानी में। कुछ कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी। वो बिना गुरु के नहीं मिलते हैं प्रेमी। जब तक गुरु नहीं मिलेगा सच्चा, तब तक वो यानी भगवान नहीं मिलेंगे। गुरु के देखा आपने, जब राम को यानी सुतीक्षण महाराज लेकर के गए तब उन्होंने क्या कहा मतंग ऋषि के आश्रम पर कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए और बलिहारी इन गुरु की जो गोविंद दियो। तब उन्होंने गुरु कहते लगे। तभी तो महात्मा कहते हैं, देखो आगे हम बोलेंगे, पीछे आप बोलेंगे, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम तो
जमुना नहाओ गंगा नहाओ जमुना नहाओ चाहे नहाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना चाहे नहाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना जटा रखा जाए मुंडन कराओ जटा रखा जाए मुंडन कराओ चाहे फहराए ये कान तो है गुरु के बिना चाहे फहरायो कान तो है गुरु के बिना से मिलेंगे सतनाम तो है सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे सतनाम तो गुरु के बिना धूना लगा जाए भस्मी रामाओ धूना लगाओ चाहे बस भी रमाओ चाहे लगाओ कितना ध्यान तो है गुरु के बिना चाहे लगाओ कितना ध्यान तो गुरु के बिना से मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान तो गुरु के बिना गीता पढ़ो चाहे पढ़ो रामायण गीता पढ़ो चाहे पढ़ो रामायण पढ़ लो वेद पुराण तो है गुरु के बिना वेद पुराण गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान ओए गुरु के बिना तिलक लगाओ चाहे चंदन लगाओ तिलक लगाओ चाहे चंदन लगाओ कितने कराओ या स्नान तो है गुरु के बिना कितने कराओ स्नान गुरु के बिना कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे सतनाम तो गुरु के बिना जय गुरुदेव।